ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के चांदनी चौक का कायाकल्प हो चुका है। जिस चांदनी चौक से ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहते थे, जहां पर भीड़भाड़ बहुत ज्यादा रहती थी, वहां पर अब तस्वीर बदली हुई है। गमलों में खूबसूरत फूल खिल रहे हैं। जिस चांदनी चौक बाजार में पहले पैर रखने तक की जगह नहीं थी, वहां पर अब लोग आराम करते देखे जा सकते हैं। लाल किले से लेकर फतेहपुरी मस्जिद के बीच इस पूरे इलाके की सूरत बदल गई है। सौंदर्यीकरण का काम पूरा होने के बाद आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली वालों को नए रूप वाले चांदनी चौक का तोहफा देने वाले हैं। ये बदली हुई चांदनी चौक की तस्वीर है, जो कभी पुरानी दिल्ली और शाहजहां के बसाए हुए शहर शाहजहानाबाद का दिल हुआ करता था। चांदनी चौक पिछले 370 साल से भारत के ऐतिहासिक उतार चढ़ाव का गवाह रहा है, जहां की सड़क कभी बरसात के दिनों में कीचड़ से सनी रहती थी, वहां करीने से लगाए गए गमलों में अब खूबसूरत फूल खिल रहे हैं। जहां भीड़ में पैर रखने की जगह नहीं होती थी, वहां पत्थर के बने इन स्तंभों पर अब लोग आराम करते नजर आ रहे हैं। ये चांदनी चौक का बदला हुआ स्वरूप है, जहां विविधता वाले भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर भी है। चांदनी चौक की एक जानिब लाल किला है, तो दूसरी जानिब है ऐतिहासिक फतेहपुरी मस्जिद, और इसी बीच गुरु तेग बहादुर की शहादत की याद दिलाता ऐतिहासिक शीशगंज गुरुद्वारा भी है। अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर ये ऐतिहासिक भाई मतीदास चौक है, और इसके ठीक सामने है शीशगंज गुरुद्वारा। इसके बाईं तरफ से अगर हम कहें जो भाई मतीदास चौक है, यहाँ पर एक आप एंट्री है। 2100 से ज़्यादा गाड़ियों की पार्किंग जो है वो यहाँ पर बन रही है। आप देख सकते हैं ये कंस्ट्रक्शन का काम यहीं पर चल रहा है, और यहाँ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अलग से फिर से गुरुद्वारे को नया रूप दिया है, ताकि जिस तरीके से बदला हुआ चांदनी चौक है, कमोवेश ऐसी ही स्थिति बदली हुई गुरुद्वारे की भी नजर आती। फतेहपुरी मस्जिद से लेकर लाल किले के मैदान तक लगभग 2.3 किलोमीटर तक इस सड़क पर गौरीशंकर मंदिर और दिगंबर जैन मंदिर है, तो इन सब के इर्द गिर्द बसा है चांदनी चौक का बाजार, जो अपनी विविधताओं की वजह से देश भर के लोगों को आकर्षित करता है। कभी दिल्ली के इस सबसे भीड़ भाड़ वाले पुराने बाजार के रूप में पहचाने जाने वाले चांदनी चौक की मुख्य सड़क के सौंदर्यीकरण का काम पूरा हो चुका है, और अब बारी है नए स्वरूप वाले चांदनी चौक के उद्घाटन का, जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करने वाले हैं। यह नए चांदनी चौक का नजारा है, जहां आप रिक्शे की सवारी के जरिए शॉपिंग और घूमने का लुत्फ उठा सकते हैं। रिक्शे के इस सफर में आपको जो सबसे ज़्यादा धरोहर समझा जाता है इस पूरे चांदनी चौक की, ये गौरी शंकर मंदिर, ये भी देखने को मिलेगा। इसके साथ देखने को मिलेगा जैन मंदिर, यानी कि आप रिक्शे की सवारी करेंगे तो आप धीरे धीरे ही सही, लेकिन पूरा अगर कहा जाए तो आनंद उठाते हुए इस चांदनी चौक की ओर बढ़ सकते हैं। चलिए अब आपको और आगे ले जाते हैं कि कैसे ये रास्ते जो है, हमारा सफ़र जो है वो पूरा होता है। इतिहास की माने तो 17वीं सदी में मुगल बादशाह शाहजहां की बेटे ने चांदनी चौक का नामकरण किया था। 21वीं सदी की दिल्ली को 17वीं सदी में शाहजहानाबाद के नाम से जाना जाता था। कहते हैं उस समय चांदनी चौक के बीचों बीच एक नहर बहा करती थी, और जब इस पर चांद की किरणें पड़ती थीं, तो आसपास की सभी इमारतें जगमगाने लगती थीं। तभी से इस इलाके का नाम पड़ गया चांदनी चौक। लेकिन जैसे जैसे सदियां बीती, दशक बीते, वैसे वैसे इस इलाके की आबादी बढ़ती गई, जिसके बाद यहाँ पैर रखना तक दुश्वार होने लगा। गाड़ियों की भीड़ के साथ तमाम लोग यहाँ व्यापारियों के पास सामान खरीदने के लिए आते, लेकिन घंटों तक ट्रैफिक जाम में फंसे रहते थे। इसी के बाद साल 2004 में तब की कांग्रेस सरकार ने शाहजहानाबाद रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की योजना पेश की, लेकिन 14 साल तक इस प्रोजेक्ट पर कोई काम नहीं हो सका,
2018 में इस प्रोजेक्ट के तहत सौंदर्यीकरण के काम को केजरीवाल सरकार ने शुरू किया, लेकिन इस काम को भी पूरा करने में 3 साल का वक्त लग गया। पिछले 20 साल में कोर्ट की डायरेक्शन से कोर्ट मॉनिटर प्रोजेक्ट है ये। हमारे पिछले 20 साल के प्रयासों से अब ये जाके इसकी रूपरेखा निकली है। ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि कोरोना वगैरह सब चल रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में अच्छा ही रहेगा। ये काफ़ी शांति हो गई है, साफ़ सुथरा हो गया है। पिछले लॉकडाउन में, फर्स्ट लॉकडाउन में तो थोड़ा बिजनेस सही था, मार्च अप्रैल तक बिजनेस सही था। सेकंड लॉकडाउन के बाद थोड़ा बिजनेस स्लो हुआ और अभी महीने बाद फिर भगवान ने चाहा तो बिजनेस दोबारा से अच्छा चलेगा। अब चांदनी चौक की ये बदली हुई तस्वीर है। चांदनी चौक की मुख्य सड़क को दुनिया भर से आने जाने वाले पर्यटकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। दिल्ली में पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से चांदनी चौक बाजार को आधुनिक तरीके से विकसित किया गया है। जिस चांदनी चौक की मुख्य सड़क पर कभी लाल किला से फतेहपुरी मस्जिद तक आने जाने में घंटों का समय लगता था, वह सफर अब कुछ मिनट में ही तय किया जा सकता है। इस पूरी सड़क को नॉन मोटर व्हीकल जोन में बदल दिया गया है। लाल किले से लेकर टाउन हॉल के 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबे हिस्से के सौंदर्यीकरण होने के बाद से यहाँ सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक मोटराइज्ड व्हीकल की आवाजाही पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। यहाँ बाइक या ऑटो रिक्शा चलाने पर 20,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। चांदनी चौक की फेस लिफ्ट से पर्यटकों को क्या सुविधाएं मिलने जा रही हैं, पहले वो देख लीजिए। यहाँ आने जाने वाले लोगों के लिए सड़क के दोनों ओर बैठने की व्यवस्था की गई है। बाजार में सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक वाहनों के आने जाने पर प्रतिबंध रहेगा। केवल इमरजेंसी वाहनों को ही छूट मिलेगी। यहाँ दिव्यांग जनों की सहूलियत का भी ख्याल रखा गया है। चांदनी चौक को खूबसूरत और हरा भरा बनाने के लिए सड़क के दोनों तरफ पेड़ पौधे लगाए गए हैं। बुजुर्गों के लिए यहाँ फ्री इलेक्ट्रिक व्हीकल की सुविधा होगी। सबसे मेन परेशानी हमें एक किलोमीटर सर पे लाना पड़ रहा है। हम लोग का अब उतनी उम्र रहे नहीं कि 100 किलो वजन 1 किलोमीटर पैदल ले आकर देंगे। रात को 9 बजे वो दुकान बंद करेंगे। यह सारी रास्ता बंद कर दी गई है। चांदनी चौक में ठेले आने वाली, जहाँ से भी एंट्री करते हैं ठेले, चारों तरफ से रास्ते बंद कर दिए, बैरिकेड लगा दिए गए। अच्छा, हाँ, यही परेशानी है, बस रास्ता खोलनी चाहिए। आज की हालात में देखते हुए यहाँ पे काफ़ी कुछ अच्छा लग रहा है। इस समय ना यहाँ पार्किंग की जो पहले प्रॉब्लम थी और वो इस समय नहीं है। ये तस्वीरें चांदनी चौक की बदली हुई सूरत की तस्दीक करती हैं, जहां जगह जगह पौधे, गमले और बदली हुई स्ट्रीट लाइट्स नजर आती हैं। इस रास्ते को लाल पत्थरों से बनाया गया है। लाल बलुआ पत्थर के कुर्सी नुमा स्तंभ यहाँ देखे जा सकते हैं। सीवर लाइन और पीने के पानी की पाइप लाइन को भी यहाँ दुरुस्त किया गया है। यहाँ मल्टी लेवल पार्किंग भी तैयार की जा रही है। चांदनी चौक में काफी तंग गलियां हैं, बहुत सारे दुकान और घर हैं, लिहाजा यहाँ बिजली की तारें लटकी हुई देखी जा सकती थी। लेकिन चांदनी चौक की बदली हुई सूरत में बिजली के तारों का वो बेतरतीब गुच्छा अब आपको सड़क पर नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ BSES ने बिजली की तारों को अंडरग्राउंड कर दिया है। चांदनी चौक, अब हम पहुंच चुके हैं चांदनी चौक की इस सड़क के मध्य भाग में। इस मध्य भाग से हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या क्या और बदलाव हुए हैं। आप देखते चलिए, ये सेंट्रल वर्ज है जहाँ पर आपको कहा जाए तो फूल पत्ते के साथ साथ खूबसूरती बढ़ाने के लिए बड़े बड़े गमले नजर आ रहे हैं। चांदनी चौक के इस सफर में न्यूज नेशन की टीम भी कभी रिक्शा तो कभी पैदल होते हुए सफर के अंत में इस सड़क के दूसरे छोर फतेहपुरी मस्जिद पर पहुंची, जिसका अपना ही एक अलग इतिहास है। ये बेशक हमारे सफर का अंत हो, लेकिन पुरानी दिल्ली के इस सबसे पुराने बाजार चांदनी चौक के नए सफर की ये नई शुरुआत है। दिल्ली से मोहित बख्शी के साथ टीम न्यूज नेशन।